ओम शांति। शिव बाबा हर रोज पिता बनकर हमारी सर्वश्रेष्ठ पालना करते हैं। शिक्षक बनकर हमें ज्ञान रत्नों से, गुणों से सजाते हैं और सतगुरु बनकर हम पर वरदान लुटाते हैं। सारे कल्प में, चारों युगों में किसी का भी इतना श्रेष्ठ भाग्य नहीं होगा जो जिसकी पूजा हम मंदिरों में जाकर करते थे। वो दिन रात, सुबह शाम हर संबंध से हमें प्यार कर रहे हैं, हमें सजा रहे हैं, हमारे जीवन में आकर हमें शक्तिशाली बना रहे हैं, हमें अपने समान बना रहे हैं। हमारे भीतर दिव्यता, रूहानियत भरते जा रहे हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य और इसका सिमरण जितना हम आत्माएं करती जाते हैं, उतना ये भाग्य और अधिक बढ़ता जाता है। अंदर का नशा, अंदर की खुशी है ना, बार बार सिमरण करने से कई गुना बढ़ती जाती है। तो ये ईश्वरीय प्राप्तियां और इस सिमरण का महत्व क्या है, कैसे बाबा हमें अपने समान मास्टर बनाते हैं, आज की मुरली हमें बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 26 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। तो शक्ति का आधार है याद। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे अच्छे ते अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है। पूरा ड्रामा देखो, चक्र लगाओ बुद्धि का। सबसे बेस्ट पार्ट किसका है? हम बच्चों का। कैसे? उत्तर है, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। वो तो याद करते हैं भक्ति मार्ग में, हम बाबा के बन जाते हैं। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं और किसी को नहीं पढ़ाते हैं। तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। देखो कहाँ आया है, पुरानी दुनिया में। वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया। यही है दो हाथ की ताली। बजाते ना दो हाथ की ताली। हमने बुलाया, बाबा आया। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं और यह भी जानते हैं कि यह बाबा गुरु के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने। तीनों रूप से बाप भी कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूं तुमको यहां से ले जाने। यह पुरानी दुनिया बन गई है और यह भी जानते हो कि यह दुनिया छीछी है। तुम बच्चे भी छीछी बन गए हो। अपने को आपे ही कहते हो पतित पावन बाबा, आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ। अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो तो यह दिल में आना चाहिए। बाप भी कहते हैं, मैं तुम्हारे बुलावे पर, निमंत्रण पर आया हूं।
बाप याद दिलाते हैं, बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ, कहते थे ना भगवान आ जाओ, किसी भी रूप में आ जाओ। अभी तुमको स्मृति आई है, हमने बुलाया है, अब बाबा आए हुए हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल। वो लोग प्लान बनाते हैं, उसमें यह करेंगे, बातें देखो कैसे आकर मिलती हैं, है ना। आगे यह प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लान यह है। ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मैंने यह प्लान बनाया था। वो दुनिया वाले भी प्लान बनाते हैं और बाबा भी प्लान बनाते हैं। सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। तो मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैश्यालय में पड़े हो, अब मैं आया हूं तुमको शिवालय में ले जाने। वह शांति धाम है, निराकारी शिवालय, और सुख धाम है, साकारी शिवालय। वो भी शिवालय है, बाबा का घर, शिव का आलय, जहाँ बाबा रहते हैं, वो है शांति धाम। और जो बाबा स्थापन करते हैं वो भी शिवालय है, शिव बाबा द्वारा बनाया हुआ आलय। तो एक जहाँ बाबा रहते हैं और एक जो बाबा बनाते हैं, दोनों शिवालय हैं। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। ज्ञान सुनाते हैं ना तो आत्मा रिफ्रेश हो जाती है। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना, बुद्धि में निश्चय तो है बाबा आया हुआ है, पक्का निश्चय है ना। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, यह भी जानते हो हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले हैं, कितनी बार मिले हैं। सतयुग से लेकर सुख और दुख का पाठ बजाया है। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पाठ पूरा होता है, सुख का पाठ भी पूरा। 21 जन्म बजाया है, फिर आधा कल्प दुख का पाठ बजाया। चक्र घूम रहा है बुद्धि में। 21 जन्म, आधा कल्प सुख का पाठ बजाया, फिर आधा कल्प दुख का पाठ बजाया। बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है। बाबा पूछते हैं, बरोबर ऐसे है ना, पक्का है ना। अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती है। हम ज्ञान सुनते हैं, धारण करते हैं, ज्ञान स्वरूप बनते हैं, ज्ञान की प्रारब्ध भोग लेते हैं, फिर खाली हो जाती है। फिर बाप भरपूर करते हैं। तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी है, गले में ज्ञान की माला है। बरोबर हम चक्र लगाते रहते हैं, बुद्धि में है ना सारा चक्र। सतयुग, घुमाओ सारे चक्र अपने बुद्धि में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आते हैं इस स्वीट संगम पर। घूम गया चक्र, इनको स्वीट कहेंगे। क्यों कहेंगे संगम युग को स्वीट? शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है उसका। वैसे कहते हैं स्वीट साइलेंस होम, परंतु ऐसे कोई मीठा नहीं कहेंगे। सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे ते अच्छा पार्ट है। तुम कितने लकी हो, देखो अपने लक को, कितने भाग्यशाली हो। पूरे के पूरे 5000
वर्ष के इस पूरे ड्रामा में कितने ज़्यादा लकी हो। बेहद के बाप के तुम बनते हो। वह आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच, कितनी सहज पढ़ाई है। कितना तुम धनवान बनते हो। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर, इंजीनियर आदि कितनी मेहनत करते हैं ना। पढ़ाई पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी मेहनत करते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है। बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है ना। जो बाप का है वो बच्चे का ऑटोमेटिक है, उसमें कोई मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ती है। तुम यह पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो। वहां तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है जो बाप को याद करना पड़े। इनको ही अजपा जाप कहा जाता है ना। वहां ऐसा नहीं होता कभी लाभ कभी हानि। याद करते हैं तो प्राप्तियां, भूल जाते हैं तो नुकसान। वहां ऐसा कुछ नहीं होता। इसको ही अजपा जाप कहा जाता है, निरंतर। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। जानते हैं सभी। बाप भी कहते हैं मैं आया हूं। दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। एक बारी से क्या बात बनेगी ना। भक्ति मार्ग में बजाते हैं ना ताली, तो एक ताली हमने बुलाया और दूसरी ताली बाबा की तरफ से कि बाबा आया, तो दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएं। 5 विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया है, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है, शक्ति मिलती है। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। उस धर्म में ताकत है। बाप तो है सर्वशक्तिमान। तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। वह बादशाही हमसे कोई छीन ना सके, इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना उनसे डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा, लश्कर आदि होता है, परंतु वह है अल्पकाल की ताकत। यह फिर है 21 जन्मों की ताकत। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिमान बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की। इतनी पावर मिलती है कि सारे विश्व पर हम राज्य करते हैं। लव तो रहता है ना। देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव रहता है ना। कितना प्यार करते हैं देवी देवताओं को। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, श्री राम को कितना प्यार करते हैं, श्री गणेश जी को कितना प्यार करते हैं, देवियों को कितना प्यार करते हैं। प्रैक्टिकल में नहीं है पर फिर भी कितना प्यार करते हैं, है ना। जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा, सोचो। याद की यात्रा से यह सब तुम ताकत ले रहे हो। यह बातें भूलो नहीं। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो, इतनी पावर आ जाती है। सर्वशक्तिमान और कोई को नहीं कहा जाता, सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई में शक्ति नहीं है, सब तमो प्रधान है। फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है। फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पाठ बजाते हैं।
अपना हिसाब किताब चुकता कर फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बनते हैं, है ना। तो बाबा तो सर्वशक्तिमान है और बाबा सबको एक समान सर्व शक्तियां दे रहे हैं, परंतु बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शक्तिवान बनते हैं, क्योंकि सभी के हिसाब किताब भी हैं। पहले नंबर में है इन देवताओं में शक्ति। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना, इसलिए सबसे ज्यादा शक्ति किसमें है ना, लक्ष्मी नारायण में। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र है। जैसे तुम्हारी आत्मा में यह नॉलेज है, वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं। ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है, फिर वह पार्ट 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं। सतयुग में बाबा नहीं आते हैं, बाबा रिटायर्ड लाइफ में रहते हैं परम धाम में। फिर कब स्टेज पर आते हैं? जब तुम दुखी होते हो। तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। जैसे हम आत्माओं में भी सारा 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा है, वैसे बाबा में भी रिकॉर्ड भरा हुआ है। कितनी छोटी आत्मा है ना, उनमें कितनी समझ रहती है। बाप आकर कितनी समझ देते हैं, है ना। इतनी छोटी सी आत्मा दिखाई भी नहीं देती और उसमें कितनी समझ रहती है। फिर वहां सतयुग में यह सब भूल जाते हो। बाबा कितनी समझ देते हैं, सतयुग में कुछ समझ याद नहीं रहती है। जो कुछ भी बुद्धि में है ना, अभी है, बाद में इसका फल रह जाता है। सतयुग में तुमको यह नॉलेज होती नहीं, वहां तुम सुख भोगते रहते हो। यह भी अभी तुम समझते हो। ये सब बातें भी अभी समझते हैं। सतयुग में तो ये सब बातें नहीं समझेंगे। सतयुग में हम सो देवता बन सुख भोगते हैं, अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर सो देवता बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। किसको समझाने में खुशी होती है ना। तुम जैसे प्राण दान देते हो, किसी को भी बाबा का ज्ञान देना, आत्मा का परिचय देना, सृष्टि चक्र का ज्ञान देना, जिसे प्राण दान देना है। कि आत्मा स्वयं को ही भूली हुई है। कहते हैं ना, काल आकर सबको ले जाते हैं, काल आदि कोई है नहीं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। यह तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूं, फिर दूसरा लेता हूं। मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है। उसे नजर आता है कि उसने क्या क्या विकर्म किए हैं, उसकी सजा मिलती है। इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। कितना यह वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। क्या क्या गलत कर्म किए उसकी सजा खाते रहते हैं। सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना। यह बेकायदे काम किया है, इनको दुख दिया है ना। वहां सब साक्षात्कार होते हैं। फिर भी बाहर आकर
गर्भ में सारे साक्षात्कार होते हैं और सजाएं मिलती हैं, और फिर आत्माएं जो है कहती हैं कि हम बाहर निकलने के बाद नहीं करेंगे, माफ़ी भी मांगते हैं, परंतु फिर क्या होता है? वहाँ सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर पाप आत्मा बन जाते हैं। सभी पाप भस्म कैसे होंगे? सो तो बच्चों को समझाया है। क्या तरीका है पाप भस्म करने का? इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। 2 तरीके, याद की यात्रा, स्वदर्शन चक्र। बाप कहते भी हैं, मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का यह स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है। किसने यह ज्ञान दिया, उनको भी याद करना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बनाते तो हैं, परंतु फिर रोज रोज नए आते हैं तो उन्हों को रिफ्रेश करना होता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 का चक्र लगाया, अब फिर वापस जाना है। ऐसे चक्र फिराते रहते हो। बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं। चक्र फिराने में कोई तकलीफ नहीं है, फुर्सत तो बहुत मिलती है, बाबा को सब पता है। पिछाड़ी में तुम्हारी यह स्वदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी। हमेशा बुद्धि में इस स्व का दर्शन चलता रहेगा। तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो यह शिक्षा दे नहीं सकते। स्वदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही नहीं जानते हैं, है ना। वह तो सिर्फ कहेंगे, क्या कहेंगे, चलो गंगा जी पर। कितने स्नान करते हैं। बहुत स्नान करने से क्या होता है, उन्हें फायदा होता है ना, गुरुओं की आमदनी होती है। घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हैं। अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है। यात्रा कौन सी करनी है? ये पूरे चक्र में अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों को याद करना है। मैं क्या था, स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो ये हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की यात्रा करनी है। और वो कौन सी यात्रा कराते हैं, उससे उनको आमदनी होती है। यह यात्रा वह सब यात्राएं छुड़ा देती है। यह यात्रा कितनी सहज है, बैठे बैठे करनी है, कुछ नहीं करना है ना। चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना, क्या कहते हैं, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। परंतु फेरा कौन सा लगाना है, कहाँ लगाना है? बुद्धि से लगाना है। बेहद के बाप से दूर रहे। यह तुमको महसूसता आती है कि इतने भक्ति मार्ग में कर्म कांड किए, यात्राएं करी, पर फिर भी बाबा नहीं मिले। वो लोग इस अर्थ को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो। बहुत फेरे लगाते रहे, अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। छूट गए हैं सभी कि अभी भी लगाते हैं? कहीं जाते हैं, है ना, कोई बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ जाते हैं। अब कहते हैं अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। फेरे लगाते कोई नजदीक नहीं आए हो, और ही दूर होते गए। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को ही आना पड़ता है, सबको साथ ले जाने। बाप कहते हैं मेरी मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना है। इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है ना, देखते हुए नहीं देखना है।
जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता है ना। तो इसीलिए धैर्य नहीं खोना है। देख रहे हैं पुरानी दुनिया में है, परंतु फिर भी बुद्धि कहाँ है? नई दुनिया में। बाप संगम पर ही आते हैं वर्षा देने। बेहद के बाप का है बेहद का वर्षा। बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है। उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको तो वर्षा ही मिलता है। वहां तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला। वहां तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है। सतयुग में थोड़ी ना पता पड़ता है, क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेते हो। पाप काटने वाला पतित पावन एक ही बाप है। बाप को याद करने और स्वदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। पक्का करते रहेंगे। आज सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, क्योंकि इसी से पाप कटेंगे। यह अच्छी रीति नोट करो। कहाँ नोट करेंगे? कॉपी में तो कर ही रहे हैं, परंतु बुद्धि में भी नोट करेंगे। यही समझाना बस है। आगे चल तुमको तीक तीक नहीं करनी पड़ेगी। ज़्यादा ज्ञान के विस्तार में नहीं जाना पड़ेगा। बस बाबा को याद करना, स्वदर्शन चक्र फिराना, एक इशारा ही बस है। बस ऊपर बुद्धि जाए। बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आते हो। यह तो याद है ना। और कोई की भी बुद्धि में यह बात नहीं आती। यहां तुम आते हो, बुद्धि में है। हम जाते हैं बाप दादा के पास। मधु बनाते हैं ना, तो बुद्धि में क्या रहता है? बाबा से मिलने जा रहे हैं। उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने से, देखो आज बार बार एक ही बात बता रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं, है ना, उनको देखो। यह भी तुम समझते हो। इसमें देखने की कोई बात नहीं है ना। फिजिकली कुछ देखने की बात नहीं है। यह तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो, है ना। देखने की चीज नहीं है बाबा। दिव्य दृष्टि से बाबा को जानते हैं। आत्मा ही पढ़ती है इस शरीर द्वारा। यह ज्ञान अभी मिला है। हम जो कर्म करते हैं, आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती है। बाबा को भी पढ़ाना है। उनका नाम तो सदैव शिव ही है। शरीर के नाम बदलते हैं। यह शरीर तो हमारा नहीं है। शिव बाबा कहते हैं ये शरीर तो हमारा नहीं है, ये इनकी मिल्कियत है। ब्रह्मा बाबा की मिल्कियत है। साकार बाबा की मुरली है ना। शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है, जिससे पाठ बजाती है। ऑनर होती है ना शरीर की आत्मा। तो आत्मा ऑनर है, राजा है, और इन कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा कर्म कराती है। तो ये शरीर आत्मा की मिल्कियत है, जिससे पाठ बजाती है। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। आत्मा तो सब में है। सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है। यह फिर है परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा। ऊंच ते ऊंच है, ये अंतर है आत्मा और परमात्मा में। अभी तुम समझते हो भगवान तो एक है,
क्रिएटर। बाकी सब है रचना पाट बजाने वाले। यह भी जान गए हो कैसे आत्माएं आती हैं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती हैं थोड़ी, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। यह सृष्टि चक्र की जैसे माला है जो फिरती रहती है। माला को तुम फिराते हो तो सब दानों का चक्र फिरता है ना। सतयुग में भक्ति जरा भी नहीं होती। चक्र फिर रहा है बुद्धि में, सतयुग में भक्ति नहीं होती ना। बाप ने समझाया है, हे आत्माएं मामेकम याद करो। तुमको घर जरूर लौटना है। विनाश सामने खड़ा है। याद से ही पाप कटेंगे और फिर सजाएं खाने से भी छूट जाएंगे, है ना। पाप भी कटेंगे और सजाएं भी नहीं खानी पड़ेंगी। मर्तबा भी अच्छा पाएंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ। बाबा मेहमान है हमारा ना। मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, पुराने विश्व को नया बना देता हूँ। इतना अच्छा मेहमान है, दुनिया ही बदल देता है। तुम भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर विश्व को चेंज कर पुराने विश्व को नया बना देते हैं। यह विश्व नए से पुरानी, पुरानी से नई होती है ना। तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो। बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वर्णन करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है चक्र कैसे फिरता है। तो बाबा भी परम आत्मा है, और परमात्मा की बुद्धि में जो ज्ञान है, जब शिव बाबा देह धारण करते हैं तो उस ज्ञान का वर्णन करते हैं। और अब हमारी बुद्धि में भी सारे चक्र का ज्ञान आ गया है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते हैं। याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ भी कराना जरूरी है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं। किस लिए चित्र बनाते हैं? ताकि आत्मा पुरुषार्थ कर सके। जो आते हैं उनको तुम 84 के चक्र पर समझाते हो। बाप को याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे, है ना। जितना जितना बाबा को याद करेंगे, जितना जितना स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, पतित से पावन बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे, है ना। अच्छा मीठे मीठे सीखे बेजनवानी बच्चों पिटरवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर बनवानी। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा, इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। वरदान है, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। कैसे बनेंगे फल स्वरूप? जब जो बाबा हमें सारे वरदान देते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाएंगे, है ना। बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ।
सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना है। इसके लिए क्या करना है? वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो, याद करो बाबा ने क्या वरदान दिया। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, याद करके फिर उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे, है ना। तो केवल सुनना नहीं है, समाना भी है, स्वरूप बनना भी है, स्मृति में बार बार लाना भी है। स्लोगन है, विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। क्या करना है? विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ, है ना। बाबा ने दी है ना विशेषताएं, तो बाबा के कार्य में लगाएंगे ना, फिर बढ़ती जाएंगी। आज का व्यक्त इशारा, यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता है तो भी ना कभी नहीं करना चाहिए, है ना। शब्द सदैव हांजी निकलना चाहिए। समय को देखकर इशारा दे सकते हो। किसी को ना तुरंत कट करेंगे ना तो बहुत बुरा लगता है उसे, तो इसलिए हांजी करो, फिर समय देखकर इशारा दे दो। अगर उसी समय ना कहकर कट करेंगे तो संस्कार टकराएंगे। इसलिए हांजी कर धरनी बनाओ, फिर समय देख इशारा दो। यही विधि है संस्कार मिलन की। टाइम देखकर, उसकी स्थिति देखकर फिर इशारा दो, ऐसे संस्कार टकराएंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं। इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं। इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। मरुभूमि बनी जीवन में, हरियाली बनकर आए। मुरझाए से इस मन पर खुशहाली बनकर छाए। खुशहाली
इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं उपकार तुम्हारा दुर्गम जीवन के रास्ते पग पग पर कांटे चुभते थी दिशाहीन मानवता दानवता में थे पलते दानवता में थे पलते पथ सुगम बनाया तुमने बस तेरी महिमा गाऊं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं उपकार तुम्हारा बाबा निश्चिंत बनाया जीवन चिंता हरना सिखाया हर मन की पीड़ा पीना तुमने हमको सिखाया तुमने हमको सिखाया तुमसे हर गुण को लेकर सबको मैं गुणी बनाऊं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं उपकार तुम्हारा बाबा किन शब्दों में मैं गाऊं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं उपकार